हैंडशेक नहीं हुआ। कैसी बात है, मतलब पाकिस्तान इंडिया के बाद अनदर राइवलरी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। मतलब ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कहाँ चल पड़ी है क्रिकेट। बांग्लादेश और इंडिया ने भी आज एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया, ये क्या मिसालें कायम हो रही है? मतलब स्पोर्ट्स में हर गुजरते दिन के साथ ये हाथ मिलाना हाथ ना मिलाना ये बिल्कुल समझ नहीं है। इंडिया और जो बांग्लादेश है उनके मामला बड़े गड़बड़ चल रहे हैं। अंडर 19 में आज मैच खेला जा रहा था, उसमें भी हैंडशेक नहीं किया गया, कितनी बुरी बात है जी। देखिए बांग्लादेश और इंडिया का मैच खेला जा रहा था और ये बड़ी बुरी चीज लग रही है। अब कि चलो पहले भारत पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिला रहे थे अंडर 19 वाले खिलाड़ी, अब ये भी नहीं मिला रहे कि यार ये क्या हो रहा है, ये बंद कराओ, अपनी क्रिकेट को और कितना डैमेज करो। जब बांग्लादेश के प्लेयर्स जब टॉस के लिए आए कप्तान और उधर से इंडिया के कप्तान थे तो उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, फिर शेक हैंड। अब आप ये देखिए कि ये अंडर 19 तक कहानी आ चुकी हुई है, ये सीनियर लेवल से शुरू हुई, पाकिस्तान और इंडिया भी यहाँ तक आ गया। क्या पता हमें फ्यूचर के अंदर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी करते नजर आ जाए, क्योंकि राइवलरीज के ऊपर है ना। लेकिन ये चीज सही नहीं है, स्पोर्ट्स के अंदर ये गंदगी मानी जाती है और ये गंदगी हो रही है। जो क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम होता था वो तो मर गया, वो तो दफन हो गया, तो ये गलत है, इसको नहीं होना चाहिए, ये इंतहाई गलत हरकत है। उसको भी मैंने कहा था इंडिया और पाकिस्तान को ये नहीं करना चाहिए, बांग्लादेश और इंडिया को भी ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जो कॉमन चीज है वो क्या है? शेक हैंड। इंडियन टीम इंडियन टीम है, कॉमन चीज दोनों के अंदर इंडियन टीम ही है, जो कहते हैं ना। अब यहाँ पे सवाल ही आता है, बांग्लादेश वालों ने हाथ मिलाना पसंद नहीं किया कि इंडिया वालों ने? ऑफ कोर्स इंडिया ने शुरू देखिए ना, क्या पता बांग्लादेश में मना किया, इशू तो बांग्लादेश को भी इंडिया से हो रहे हैं काफी। वो तो है, लेकिन आप देखो शुरुआत कहां से हुई, ठीक है? ये शुरुआत हुई एशिया कप से। ये स्टार्ट सूर्य कुमार यादव ने किया था और उसके बाद हमने ऐसा देखने को लगा कि फिर वो इंडिया की वुमेन्स में भी ये इंप्लीमेंट हुआ, फिर राइजिंग स्टार में भी ये इंप्लीमेंट हुआ, फिर पाकिस्तान ने भी कहा कि ठीक है हमें पता ही हाथ नहीं मिलाएंगे तो ठीक है। लेकिन आज बांग्लादेश और इंडिया का मैच था, लेकिन यहां पर भी ये चीज देखने को मिली कि वहां पर अब हमें क्लियर नहीं है कि बांग्लादेश की तरफ से कहा गया कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, कि इंडिया की तरफ से नहीं, कि दोनों की तरफ से। लेकिन ये चीज बड़ी गलत चीज नजर आ रही है कि अब आप हर चीज में ये करोगे हाथ नहीं मिलाएंगे। इवन हमने देखा कि जो राइवल्स होते हैं, जो एनिमीज भी होती हैं, जब वो एक मीटिंग में आती हैं, इवन एक दूसरे के अगेंस्ट उन्होंने करना पड़ता है। इवन हमने यूएनओ में देखा है कि वहां पर कंट्रीज के हेड्स आए होते हैं, एक दूसरे के बड़े अगेंस्ट होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ एजेंडा लेकर आए होते हैं, लेकिन वहां पर आकर हाथ जरूर मिलाया जाता है कि हैंडशेक होता है। और उसके बाद बेशक एक दूसरे के अगेंस्ट जो उन्होंने अपने कंट्री को डिफेंड करना होता है, वो उस तरह से स्पीचेस भी करते हैं और उस तरह से अपना केस भी लेकर जाते हैं। लेकिन यहां पर जो कि एक स्पोर्ट्स है, बांग्लादेश और इंडिया का कोई इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ठीक है चल रहा है, बहुत हाइप बनी हुई है, लेकिन अभी अगर आप देखो आईसीसी की टीम इस टाइम बांग्लादेश के अंदर मौजूद है, जो बांग्लादेश को रिक्वेस्ट कर रही है और उनको कन्विंस कर रही है कि आप इंडिया आओ और आकर खेलो। तो एक तरफ से तो आप ताल्लुकात बेहतर भी करवा रहे हो, लेकिन यार कहाँ जा रही है क्रिकेट? व्हाट इज गोइंग ऑन? कि मतलब एक इशू हुआ, एक सेंटिमेंटल इशू हुआ, उसके ऊपर इतना बड़ा स्टैंस आ गया, आपने मतलब अपनी लीग में से एक प्लेयर को बाहर कर दिया, फिर दूसरी तरफ से उन्होंने कह दिया कि हमें आना ही नहीं है इस मुल्क में, और अभी मसाइल चल रहे हैं, और प्लस आपका अंडर। अच्छा फिर मैच ही ना करवाओ ना यार, आप मतलब सिंपली उनको बोल दो कि हमें मैच ही नहीं खेलना। हमने फेस ही नहीं करना इंडियन क्रिकेटर्स को या बांग्लादेश क्रिकेटर्स को। हमारी ऑडियंस बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। जैसे हम कल बात कर रहे थे कि जो हमारी ऑडियंस है, जो फैंस होते हैं, वो इस तरह से मुख्तलिफ कंट्रीज के जो खिलाड़ी होते हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उनको आपस में इंटरेक्ट करते हुए देखते हैं, बहुत खुश होते हैं। लेकिन अब इन दी एंड वही इफेक्ट हो रहे हैं मोर ऑफन द नॉट। आप ये जो खिलाड़ी होते हैं ना, क्योंकि ये वाले जो डिसीजंस होते हैं खिलाड़ियों के देमसेल्व्स नहीं होते, अपने साथी नहीं ये होते, बोर्ड के होते हैं और सारी गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्निंग बॉडीज के होते हैं, तो दे डू नॉट रियली हैव अ से इन इट। क्योंकि जो इंडिया वाला भी सारा सिनेरियो हुआ था, हमने देखा था कि बिफोर एवरीथिंग हैपेंड सूर्य कुमार यादव वाज वेरी चिल विद आवर कैप्टन एंड आवर चेयरमैन, एंड बट आफ्टर the whole statement issued by BCCI और सारा जो सीन हमने देखा कि टोटल यू टर्न था, 180 डिग्री यू टर्न लिया उन्होंने। तो इससे पता चलता है कि उनकी मर्जी नहीं होती, ये जो पीछे लोग बैठे होते हैं उनकी मर्जी होती है। It was initiated by India by the way। हाँ, और आयुष मात्रा refused to shake hand। अब ये देखें, अब वो बच्चा है, अभी 19 साल का बच्चा है, वैसे भी इंडिया ने किया है। हाँ, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि माइंडसेट बिल्ड हो चुका है, या तो ये भी कह सकते हैं ना, ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे तो कोई ये नहीं कह सकता ना कि नहीं वो अपने मर्जी से उन्होंने नहीं किया, या मतलब अब यहाँ पे तो कोई, मतलब सूर्य कुमार यादव की दफा तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि उसने उसका दिल किया तो उसने कर दिया। अब यहाँ पे तो किसी का दिल नहीं है ना, यहाँ पे तो ऑब्वियसली एक बच्चा तो नहीं ये कर सकता जो एक्सपेक्टिंग कि बांग्लादेश ने शायद ये निश्चित। लेकिन बात ये है, यहाँ पे खत्म ही हो गया बिल्कुल एक राइवलरी। या तो आप खेलो ना, ठीक है, अगर आप खेल रहे हो तो आप प्रॉपर उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करो। लेकिन अगर आप खेल भी रहे हो, फिर आप शेक हैंड भी नहीं कर रहे और फिर हूटिंग भी कर रहे हो और सब कुछ हो रहा है, इशारेबाजी हो रही है, लाइकवाइज एशिया कप के बाद वो आपकी पॉलिटिक्स ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो रही है उसके अंदर, ठीक है। तो आप अगर अंडर 19 तक, आप अंडर 19 का हिसाब लगाओ, अगर 19 साल से कम उम्र के लड़के हैं उनके जहनों में ये बात शुरू से डालोगे कि यार क्रिकेट ऐसे इस तरीके से खेली जा रही है, जो हमारे मुल्क का ये वो सब कुछ कर रहे हैं, तो वो गेम इफेक्ट होगी आप, ठीक है। तो अभी 238 पे स्कोर पे इंडियन टीम आउट हो चुकी है, 6 स्कोर पे एक खिलाड़ी आउट है बांग्लादेश का। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश, मतलब ऑब्वियसली इंडियन टीम, अंडर 19 टीम बहुत अच्छी है। मसला ये है यार, ये तो एक एटीट्यूड दिखाते हैं, ऊपर से जीते भी तो हैं।
एशिया ये तो कप है। में तो एटीट्यूड इनका वो जो अगर हम कह सकते हैं ना गरूर गरूर गरूर, तो वो गरूर खाक में भी नहीं मिल पाता इनका। और वो भी आईसीसी की तरफ से भी जो सिक्योरिटी टीम के हेड हैं वो है आईसीसी के ऑफिशियल मेंबर हैं, वो वहां पे मौजूद हैं। दोनों बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उससे मुलाकात कर रहे हैं। अल-अमीन हुसैन जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो एक तरह की चीजें सॉर्ट आउट हो रही हैं। लेकिन आज जो बांग्लादेश इंडिया का मैच चल रहा था उसमें ये ना हैंडशेक करना ये बड़ी गलत चीज है। अब आप देखो अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच शुरू होगा, वहां पे भी हमें ये चीज देखने को मिलेगी। इवन बात हुई है कि जब बांग्लादेश में पाकिस्तान के और इंडिया के दोनों के मिनिस्टर्स गए थे तो दोनों ने हाथ मिलाया था। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने हाथ मिलाया। वहीं पर हम देख रहे हैं कि मैच में कोई हाथ नहीं मिला रहा। ये एक चीज बड़ी बुरी लगती है कि वर्ल्ड वाइड अगर आप ये मैसेज जा रहा है कि स्पोर्ट्स है और हर कंट्री के साथ अगर यही चलना शुरू हो जाएगा कि हाथ नहीं मिला रहे, हाथ नहीं मिला रहे, मतलब ये कोई इससे हाथ मिला लोगे तो कोई बहुत बड़ी वो करामा नहीं अंजाम हो जाएगा। लेकिन ना मिलाने से एक बहुत ही बुरा एक मायूब फील होता है। बहरहाल अगर मैच की सिचुएशन की बात की जाए तो इंडिया उतना अच्छा नहीं कर सका। बारिश की नजर ये मैच रहा है। 49 ओवर्स में 238 रन बनाकर इंडियन टीम ऑल आउट हो गई। और दूसरी तरफ हमने देखा कि जो बांग्लादेश की टीम थी उसने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया है, 92 रन बना दिए हैं। लेकिन जाहिर है बारिश शुरू हो गई, अभी 20 ओवर लाजमी है, अगर खेल होगा तभी नतीजा निकल सकेगा। लेकिन इस टाइम बांग्लादेश ने अच्छी तरीके से ना सिर्फ इंडिया को पहले पकड़ा बॉलिंग करते हुए बल्कि बैटिंग भी उन्होंने बड़ी अच्छी की। आज वैभव सूर्यवंशी ने ना बात नहीं की, बांग्लादेशी प्लेयर वैभव सूर्यवंशी से बात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसने एल के ऊपर लिखा और ठोका। 67 बालों में 72 किया भाजी, 3 छक्के लगाए हैं, 7 चौके लगाए हैं। जबरदस्त यार, इतनी को मुश्किल कंडीशन है, बारिश सर के ऊपर है, ठीक है, और बॉल कभी सीम कभी स्विंग कभी आउट स्विंग कभी रिवर्स स्विंग, आहा। लेकिन वैभव सूर्यवंशी हल्की सी उसको लूज बॉल मिली, टक छक्का। भाई मुश्किल से मुश्किल बॉल मिली, यहां भी बाउंसर लगे हैं वैभव सूर्यवंशी के, भाजी यहां से भी छक्के। इंडियंस यार, आपकी टीम ने जो कैरेक्टर दिखाया, जो कामनेस कंपोजनेस दिखाई, जो प्रोफेशनलिज्म दिखाया, जो प्रेशर में जिस तरह से कैलकुलेटेड तरह से ये गेम ऑफ क्रिकेट खेली ना, तो भाई आप लोग क्रेडिट डिजर्व करते हो यार, आप लोग बहुत क्रेडिट डिजर्व करते हो। और कैचिंग अमेजिंग, फील्डिंग, कैप्टनसी, एवरीथिंग, बाहर से मैसेजिंग आना, और आखिर तक लग रहा था कि भाई ये लोग जीत गए। और हैंड शेक भी हो गया भाई, हैंड शेक भी हो गया। इंडिया बांग्लादेश में आपस में जो टॉस पे नहीं हुआ, अभी हैंड शेक हो गया। तो ये भी एक अच्छी बात है कि हैंड शेक वाला ड्रामा जो है वो बांग्लादेश के साथ नहीं चलेगा, बाकी जगहों पर हैंड शेक वाला ड्रामा चल रहा है। बहरहाल यार ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट। बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से दुर फिटे मुंह में बार बार बोलूंगा, बांग्लादेश अंडर 19 के लड़कों, अकल से पैदल आप लोगों ने क्रिकेट खेली है, मैं बस यही कहूंगा। बहरहाल यार आप लोग बताओ, आप एंड हो गया अंडर 19 वर्ल्ड कप का। बहुत ही कमाल किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली हमें आज बांग्लादेश की तरफ से, और ऐसा लगा कि पूरा का पूरा ये जो मैच है आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, ये पूरा का पूरा बांग्लादेश के फेवर में जा रहा है। लेकिन उसके बाद वक्त बदला, हालात बदले। बुलू बोयो में आपको पता है कि फ्लड लाइट्स नहीं है, बारिश आई, मैच में रुका और डीएल मेथड के तहत इस मैच को छोटा कर दिया गया। मैच को सिर्फ 29 ओवर का कर दिया गया। पहले भी बारिश थी, ऑलरेडी मैच 49 ओवर्स का था, इंडिया ने 238 रन बोर्ड पे लगाए थे, लेकिन उसके बाद मजीद मैच को छोटा कर दिया गया और सिर्फ 29 ओवर्स का इस मैच को महदूद कर दिया गया। ये सबको पता था कि चूंकि फ्लड लाइट्स नहीं है और जिस तरह अंधेरा बढ़ रहा है, ये मैच कभी भी एंड किया जा सकता है। और जो उस टाइम, जी हां, जो उस टाइम डीएल मेथड के तहत आगे होगा वो इस मैच का विनर करार पाएगा। बहुत ही हीरोइक किस्म की गेंदबाजी देखने को मिली विहान मल्होत्रा की, जिन्होंने गेम चेंज कर दी भाई। और यह मैच इसलिए बड़ी अहमियत का हामिल था कि दोनों के दरमियान जो हैंडशेक वाला मामला था वो थोड़ा सा खराब चल रहा था, थोड़ी सी चीजें बड़ी आप कहो कि हैवी चल रही थी। ऑलरेडी इंडिया और बांग्लादेश के मामलात और हालात और वाकयात इतने अच्छे नहीं चल रहे, और ऐसी सिचुएशन में यहां पर आकर एक जीत बहुत इंपॉर्टेंट थी, बांग्लादेश के लिए भी और भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। सूर्यवंशी ने बैटिंग जरूर अच्छी की, 72 रन बनाए 67 गेंदों पे, 3 छक्के और 6 चौके उन्होंने जरूर मारे। कुंडू ने 80 रन बनाए, 4 चौके 3 छक्के उन्होंने भी मारे। लेकिन इसके अलावा हमें इंडिया का कोलैप्स देखने को मिला बैटिंग में, और इंडिया क्योंकि स्ट्रगल कर रहा था, 12 पे उनके 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे, और एंड में 239 रन के टारगेट के जवाब में जब बांग्लादेश की टीम बैटिंग करने के लिए आई। तो दोस्तों, इंडिया अंडर 19 और बांग्लादेश अंडर 19 के बीच जब टॉस हुआ तो इन दोनों के बीच खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया। तो यह सब देख पाकिस्तानी भड़क उठे। उनका कहना है कि बांग्लादेश से तो हाथ मिलाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों से हाथ मिलाना चाहिए या नहीं? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे।